हेलो क्लास टेंथ, मैं आपका अनूप सर बच्चा। वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। आज हम क्लास टेंथ आर डी शर्मा एक्सरसाइज 3.8 एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 आपको कह रहा है बच्चा, इफ ट्वाइस द सन एज इन ईयर्स इज एडेड टू फादर्स एज। देखो यहाँ पे एजेस की बात होगी, तो जिन दो पर्सन की बात कर रहा है उनकी हमेशा प्रेजेंट एज लेट करना। क्यों? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर वो प्रेजेंट एज के बाद की बात करेगा तो हम भाई मान लो आज आप यहाँ हो प्रेजेंट में, वो कह रहा है 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर तो +5 कर लेंगे। 5 ईयर अगो की बात करेगा तो -5 कर लेंगे। बट अगर आपने कहा कि 5 साल पहले उसकी एज एक्स है, तो आगे अगर 5 ईयर्स बाद की बात करेगा तो आपको यहां से कुछ ज्यादा ही दूर जाना पड़ेगा। तो हम बीच में रहेंगे, हमेशा प्रेजेंट एज में रहेंगे। ओके, तो ये इस एज वाले क्वेश्चंस में एक लॉजिक लगता है, उसको आप थोड़ा सा अप्लाई करके देखोगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। जैसे इस एग्जाम्पल में आप सबसे पहले दो पर्सन की बात हो रही है, सन की और फादर की। तो हम यहां पे लेट करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर एज एक्स ईयर्स, हमेशा ईयर्स में लेट करना भाई एज को, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज वाई ईयर्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। अब पहली सिचुएशन क्या कह रहा है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ट्वाइस द सन इज इन ईयर्स इज एडेड, उसको ऐड करो तो ट्वाइस द सन ऑफ एज ऑफ सन इज वाई, तो 2y हो गया। टू द फादर एज, इसके साथ किसकी ओनली फादर एज बोल रहा है तो +x करोगे। द सम इज 70, तो वैल्यू कितनी आ गई 70। इजी है, इतना डिफिकल्ट मत लो। आप इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो x + 2y = 70। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। बाद में क्या कह रहा है, बट इफ ट्वाइस द फादर एज इज एडेड टू द सन एज, एंड आप बोलेंगे ट्वाइस द फादर एज को अगर आप सन की एज के साथ ऐड करते हैं, द सम इज 95। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इजीली कैलकुलेट हो गई इक्वेशंस। अब हमें क्या करना है सर, हमें एक्स के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं या फिर वाई के। तो मैंने कहा एक काम करो, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये हो जाएगा बच्चा आपका 2x + 4y = 140। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। एक्स के कोफिशिएंट इक्वल किए अपन ने, तो नीचे इक्वेशन 2 लिख दो बच्चा। तो हो जाएगी आपकी 2x + y = 95। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब देखो कोफिशिएंट्स तो सेम हो गए, साइन भी सेम है, साइन डिफरेंट करने पड़ेंगे तभी तो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो आपने कहा इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन 3 से, तो ये माइनस माइनस माइनस, भाई 2 को 3 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इक्वेशन 2 के साइन चेंज हो गए। 2x से 2x कैंसिल, 4y - y इज 3y इक्वल 145 - 95, इट विल बी 140 - 95, ये हो जाएगा आपका 45। यहां से y की वैल्यू आ जाएगी बच्चा 45 / 3, दैट इज 15। y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे। तो आपने कहा पुट y = 15 इन इक्वेशन 2, क्योंकि इसमें y का कोफिशिएंट नहीं है, तो आप लिखेंगे 2x + y इक्वल में है 95। वैल्यू पुट कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 2x + 15 इक्वल में 95 बच्चा। 15 को उधर सब्ट्रैक्ट करने के लिए भेज दो, तो 2x = 95 - 15 हो जाएगा। तो यहां से 2x विल बी 80 हो जाएगा बच्चा। 95 में से 15 माइनस करोगे तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ रही है 80/2, दैट इज 40। तो आप लिखेंगे सो फादर एज, फादर एक्स, फादर की एज x है तो एज इज 40 ईयर्स एंड सन एज 15 ईयर्स। बच्चा क्रॉस चेक कर सकते हो आंसर को, तो पहली कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों कंडीशंस में अप्लाई करके देखते हैं। ये कह रहा है कि बेटे की एज का डबल, तो 15 का डबल 30 प्लस फादर एज तो 40, 30 + 40 70 होता है। सेकंड कंडीशन आप वेरीफाई करो। अगर कोई डाउट आए, नहीं समझ में आए तो कमेंट करके पूछना। नेक्स्ट देखो बच्चा एग्जाम्पल नंबर 2, आई एम 3 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन। मैं अपने बेटे की एज का 3 टाइम्स ओल्ड हूं, मतलब मेरे बेटे की एज अगर x है तो मेरी एज क्या है 3x है। ओके, 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद, आई शैल बी 2.5 टाइम्स। 2.5 टाइम्स का मतलब 2.5, 2.5 इसका मतलब है 2.5 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन। हाउ ओल्ड एम आई एंड हाउ ओल्ड इज माई सन। तो अब आपको यहाँ पे दो एजेस लेट करनी पड़ेंगी। आई की जगह आप माई यूज में ले सकते हो कि माई एज, या फिर फादर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर लिख देता हूं यहाँ पे,
ब्रैकेट में आप आई लिख सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्या है बच्चा, एक्स ईयर ले लेते हैं एंड परसेंटेज ऑफ फादर ऑफ सन वाई ईयर। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई एम 3 टाइम्स, मैं 3 टाइम्स हूं एज ओल्ड एज माई सन। तो देखो भाई साहब, सीधी सी बात है, फादर की एज सन की एज की 3 टाइम्स पॉसिबल है। यहाँ पे y की इक्वल 3x मत लिख देना भाई। नॉर्मली आप सोच भी सकते हो कि फादर की एज जो होती है वो बेटे की एज का 3 टाइम पॉसिबल है, बट बेटे की एज फादर की एज का 3 टाइम पॉसिबल नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहां से इक्वेशन बना सकते हैं x माइनस 3y इक्वल 0, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड सिचुएशन में क्या कर रहा है, 5 ईयर लेटर, तो आप यहां पे लिखेंगे 5 ईयर्स लेटर, 5 साल बाद फादर एज क्या हो जाएगी भाई, जल्दी बताओ भाई। आज मेरी एज x ईयर है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 ईयर हो जाएगी। यस और नो? हाँ सर। और सन की एज क्या हो जाएगी, बेटा भी तो 5 साल बड़ा हो जाएगा, तो आप लिखेंगे y प्लस 5 ईयर्स। तो 5 साल बाद मेरी एज x प्लस 5 है और मेरे बेटे की एज क्या है बच्चा, y प्लस 5। आई सेल, आई मतलब मेरी बात हो रही है, फादर की बात हो रही है। आई सेल बी 2.5 टाइम्स एज ओल्ड माई सन। तो यहां पे हम लिखेंगे कि जो फादर की एज है 5 साल बाद वो अपने बेटे की 2.5 ऐसे लिखेंगे टाइम्स ऑफ y प्लस 5। अब 2.5 को आप क्या लिख सकते हैं बच्चा, सर 2.5 को हम लिख सकते हैं x प्लस 5 इक्वल 5/2। भी 2.5 को सोल्व करोगे 2 2 4 प्लस 1 5/2 हो जाएगा, और 2.5 का मतलब होता है 2 प्लस हाफ। एलसीएम लेके सोल्व करोगे तब भी क्या आएगा बच्चा, 5/2 ही आएगा। ओके, 5/2 इंटू वाई प्लस 5 हो जाएगा। तो मैं यहां पे इसको ऐसे लिख दूं 5 इंटू वाई प्लस 5 डिवाइड बाई 2। अब 2 को इधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू एक्स प्लस 5 हो गया बच्चा, इक्वल में हो जाएगा 5y प्लस 25। यहां पे 2x प्लस 10 हो गया, इक्वल में 5y प्लस 25 है। 5y को इधर लाओ, 10 को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5y इक्वल 25 माइनस 10। तो नाउ यू कैन राइट 2x माइनस 5y इज 15, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, क्लियर है सबको? नाउ इक्वेशन 1 इसके नीचे लिखते हैं एक बार, x माइनस 3y इक्वल 0, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। बच्चा x के कोफिशिएंट इक्वल कर ले, ओनली इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इक्वेशन 1 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे लिख देता हूं बच्चा मैं, ये हो जाएगी आपकी 2x माइनस 6y इक्वल 0, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन 2 को डायरेक्ट इसके नीचे लिख देते हैं 2x माइनस 5y इक्वल 15, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब देखो x के कोफिशिएंट इक्वल है बट साइन डिफरेंट नहीं है, तो इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन 3 में से, तो ये माइनस की, ये प्लस का टर्म और ये माइनस का, देखो ये तो कैंसिल हो गए। माइनस 6y प्लस 5y माइनस y, 0 माइनस 15 माइनस 15, और नाउ यू कैन राइट y इज 15। इतना तो कर सकते हो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब y की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में, 2 में भी कर सकते हैं बट 2 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ज्यादा कुछ, तो आप करें पुट y इक्वल 15 इन इक्वेशन 1। तो नाउ x माइनस 3 इंटू 15 इक्वल 0। तो बच्चा यहां से x की वैल्यू आ रही है 45, भाई माइनस 45 उधर जाएगा प्लस 45। तो मेरी एज क्या है 45 और मेरे बेटे की एज क्या है बच्चा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 ईयर्स। ओके, तो यहां पे देखो आर.डी. शर्मा में लिखा हुआ माई परसेंटेज, तो यहां पे आप लिख सकते हो, आई की बात हुई तो आप लिखोगे सो माई परसेंटेज is 45 years and my son is, या my son present is 15 years। ओके, यहां पे ईयर्स लगा लेना। आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 2 भी समझ में आया। इसमें ज्यादा एग्जाम्पल तो है नहीं, बट ईयर्स के अंदर जो बातें होती है उनको हमें समझना थोड़ा सा जरूरी है, इसलिए मैं एकदम आराम से तुम्हें समझा रहा हूं। अगर कोई डाउट तुम्हें आ जाए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस ये याद रखना, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। ओके बच्चा, नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 3, 5 ईयर हेंस। हेंस का मतलब बाद, 5 साल बाद। तो मैंने कहा अभी तो प्रेजेंट की बात तो हुई नहीं, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में लेट करेंगे कि लेट प्रेजेंट एज। अब किसकी प्रेजेंट एज सर? मैंने कहा हाँ यार, इसके लिए तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। 5 ईयर हेंस फादर एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो यहां पे फादर और सन की बात हो रही है, तो आप यहां पे लेट करेंगे फादर इज प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x ईयर, x ईयर्स
एंड परसेंटेज ऑफ सन इज y years अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 5 साल बाद, तो आप यहां पे लिखेंगे 5 ईयर हेंस, या आप ये भी लिख सकते हैं आफ्टर 5 ईयर भी बोल सकते हैं इस बात को। मुझे बताओ फादर की एज क्या हो जाएगी भाई, 5 साल बाद की बात चल रही है, तो 5 साल बाद फादर की एज x+5 हो जाएगी, 5 साल बड़ा हो जाएगा फादर ईयर्स। और सन की एज क्या हो जाएगी बच्चा 5 साल बाद, तो आप कहेंगे सर y+5 ईयर्स। अब आफ्टर 5 ईयर उनकी एज में क्या रिलेशन है, 5 ईयर हेंस फादर एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि फादर की एज क्या है 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, यही बोलना चाह रहा है। सोल्व करो इसको बच्चा, तो x+5 इक्वल हो जाएगा आपका 3y+15, 3y इधर ले आओ, +5 उधर ले जाओ, तो x - 3y कितना हो जाएगा आपका 15 - 5। नाउ x - 3y इक्वल हो जाएगा 10, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। आई थिंक इक्वेशन 1 समझ में आई कैसे कैलकुलेट किया अपन ने। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोबारा क्या कह रहा है भाई वो, 5 ईयर अगो, अब 5 साल पहले, मतलब प्रेजेंट में हो तुम, प्रेजेंट से 5 साल आगे गए, तो 5 साल बाद उनकी एज में रिलेशन था कि फादर की एज 3 टाइम्स है सन की एज की। बट ये कह रहा है 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, तो हमने कहा ठीक है भाई 5 ईयर्स अगो फादर की एज क्या हो जाएगी सर, प्रेजेंट एज के अकॉर्डिंग तो फादर की एज हो जाएगी x - 5 ईयर्स। तो जब भी क्वेश्चन बात कर रहा होगा तो प्रेजेंट एज की बात कर रहा है। फिर आप बोलोगे सन की एज हो जाएगी सर हमारे पास y - 5 ईयर्स। क्या ये बात समझ में आई भाई, भी 5 साल पहले यही एज रही होगी उनकी। तो यह कह रहा है फादर वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज ही सन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं यहां पे लिख सकता हूं कि फादर की एज क्या है 7 टाइम्स है सन की एज। ओके, आराम से समझ के लिखना लाइन को भाई। ये तो आप समझ ही रहे हो कि सर 1/समटाइम 1/3 होती 1/5 होती तब तो ठीक था कि फादर की एज 1/5 हो सकती है क्या, नहीं, बट सन की एज 1/5 हो सकती है फादर की। बट 7 टाइम्स बोल रहा है तो फादर की एज ही सन की एज का 7 टाइम्स हो सकता है। सन की एज फादर की एज का 7 टाइम पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल है क्या, नहीं है ना, तो हम नहीं लिख पाएंगे। तो यहां पे मैंने लिखा कि फादर की एज 5 साल पहले अपने बेटे की एज का 7 टाइम है। अब इसको सोल्व करो, तो आप लिखोगे x - 5 इक्वल हो जाएगा 7y - 35, x - 7y -5 उधर जाएगा तो -35 + 5 हो जाएगा बच्चा। तो यहां से आपके पास इक्वेशन आएगी x - 7y इक्वल में -30, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई है बच्चा। तो हम यहां से दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो देखो पहली इक्वेशन है x - 3y इक्वल 10, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन है x - 7y इक्वल -30, x - 7y इक्वल में है -30, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, इनको हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखो x के कोफिशिएंट सेम है, साइन ही डिफरेंट करने, तो आप क्या करेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो ये माइनस ये प्लस और ये भी क्या हो जाएगा प्लस, ये तो कैंसिल हो गए सर। -3y + 7y 4y हो गया, +10 + 30 + 40 हो गया। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई बच्चा 40/4 इक्वल 10, मतलब सन की एज तो क्या आ गई 10 ईयर आ गई। अब y की वैल्यू पुट कर लो, तो आपने कहा पुट y इक्वल 10 इन इक्वेशन 1। तो देखो x - 3 × 10 इक्वल में 10, ये हो जाएगा x - 30 इक्वल 10, और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 10 + 30 हो जाएगा बच्चा। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 40। तो आप यहां से लिख सकते हैं फादर की एज क्या है 40 ईयर्स एंड सन की एज क्या है 10 ईयर्स। तो आप लिखेंगे सो प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 40 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की, है ना, या ऑफ सन ही लिख सकते हो, इज 10 ईयर्स। देखो बच्चा मैं साथ साथ में तुम्हारे को आर डी शर्मा का सॉल्यूशन कराने के साथ साथ एक चीज का ध्यान रख रहा हूं कि आप सॉल्यूशन को प्रेजेंट कैसे करें, उसके ऊपर भी थोड़ा सा अपन काम साथ में ही करते रहे। तो कई बार क्या होता है बच्चे लास्ट में वीडियोस देखते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट द आंसर शीट ऑफ मैथ्स इन क्लास 10th बोर्ड, तो एक साथ वो सारी चीजों को ग्रैब करना इतना ईजी नहीं होता है। तो मेरी सजेशन यही रहेगी तुम्हारे लिए कि बच्चा जो भी एक्सरसाइज या जो भी क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो तो उसको प्रैक्टिस करते वक्त भी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना साथ में ही रखें, ऐसा नहीं हो कि बाद में देख लेंगे।
है ना, तो सारे सब्जेक्ट को एक साथ कवर करना इतना इजी नहीं रहता है, बट बाकी आपकी मर्जी है बच्चा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 4, लास्ट एग्जाम्पल है और अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से समझना, इसमें थोड़ी सी बात एक्स्ट्रा लिखी हुई है, उस चीज को हम नोटिस करेंगे। डिफरेंस की जब भी बात आती है तो हम प्लस माइनस लेते हैं, ये बात मैंने तुम्हें लास्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स में और एक्सरसाइज में भी तुम्हें समझाया था। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, ए एंड बी आर फ्रेंड्स, ए और बी क्या है, फ्रेंड्स है, एंड देयर एजेस डिफर बाय 2 ईयर्स, और उनकी एज में डिफरेंस क्या है भाई, 2 ईयर्स का डिफरेंस है। हमने कहा ठीक है भाई, तो हम यहां पे लेट करते हैं, लेट प्रेजेंट एज, या एज भी ले सकते थे क्योंकि यहां पे बाकी कोई बातें हो नहीं रही हैं, फिर भी मैं प्रेजेंट एज ही लेट कर लेता हूं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए इज एक्स ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी की प्रेजेंट एज क्या ले लेते बच्चा, वाई ईयर्स। क्या यहां तक बात ठीक है? और इनकी एज का डिफरेंस, तो मैंने कहा देखो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब मुझे ये नहीं कह रहा कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, भाई एज के अंदर कौन बड़ा है मुझे नहीं पता, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि x माइनस वाई की वैल्यू 2 हो सकती है, और पॉसिबल तो ये भी है कि y माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। जब भी डिफर या डिफरेंस की बात करता है तो आपके पास 2 कंडीशंस आती हैं। आई थिंक ये बात क्लियर है तुम्हारे को। नाउ एज फादर डी, ए के पिता हैं डी, इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, एंड देखो सर एज फादर क्या है, डी है, ए के पिताजी हैं डी, ओके, तो डी की जो एज है, फादर की एज क्या है, ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, तो डी की एज, तो आप यहां पे लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ डी क्या हो जाएगी यहां पे, 2x हो जाएगी, यस और नो, एंड बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर सी, बी जो है वो ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर सी, अपनी सिस्टर की ट्वाइस एज है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि बी की जो एज है वो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ सी है, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ सर, तो यहां से सी की एज क्या हो जाएगी, b/2 हो जाएगी, तो आप लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सी इज y/2, यस और नो, हाँ ये बात भी सही है भाई, बी की जो एज है वो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ सी है, लिखा हुआ है ना, ओल्ड एज हिज सिस्टर सी, और सी की एज क्या हो जाएगी बच्चा, यहां से b/2 लिख सकते हैं अपन, भाई हाफ हो जाएगी ना, हाँ ये भी सही है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं सो प्रेजेंट एज ऑफ सी क्या हो जाएगी, y/2 हो जाएगी, यस और नो, हाँ सर। चलो अब क्या कर रहा है, द एज ऑफ डी एंड सी डिफर बाय 40 ईयर्स, अब ध्यान से समझना, बी क्या है, अपनी सिस्टर की एज की डबल है, हमने कहा ठीक है, तो सी की जो एज है वो डी की एज से कम होगी कि ज्यादा, ये बता दो, तो आपने कहा सर देखो सी की एज डी से कम ही होने वाली है, क्यों भाई, रीजन बताओ मेरे को। सर देखो ए का पिता है डी, तो भाई बी और ए फ्रेंड है, तो लगभग ये मान के चल सकता हूं कि बी से डी की एज भी ज्यादा होगी, हाँ सर, सी की एज तो बी से कम है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं बी की एज बड़ी है सी से, बट ए की एज लेस देन है डी, और ए और बी फ्रेंड है, तो आप ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि डी की एज सर बड़ी होगी सी से, ओवरऑल तो ये बोल सकते हैं, नहीं तो हमारे को यहां पे भी केस लेना पड़ता कि सर डी माइनस सी इक्वल आएगा 40 या फिर सी माइनस डी इक्वल आएगा 40। मैं कह रहा हूं बच्चा ये केस तो पॉसिबल नहीं है, मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है, मेरे क्या किसी के हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है, क्या आप बोल सकते हो कि ये पॉसिबल है, सर नहीं पॉसिबल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सारी बातें आप समझने के लिए मैंने लिखी हैं, आप समझ सकते हैं बैठ के, ये पॉसिबल है सर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं यहां पे लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परसेंटेज ऑफ डी माइनस परसेंटेज ऑफ सी, तो आप यहां पे लिखेंगे 2x माइनस y/2 इक्वल 40 दे रखा है, डी की एज क्या है भाई 2x है, सी की एज क्या है y की टर्म्स में y/2 है, ये सुनो 2x माइनस y/2 इक्वल 40, थोड़ा सा सोल्व करो तो ये हो जाएगा बच्चा, एलसीएम ले लोगे यहाँ पे 2 तो ये हो जाएगा 4x माइनस y इक्वल 40, और 2 को इधर मल्टीप्लाई करने भेज दो तो 4x माइनस y इक्वल हो जाएगा 80, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास इक्वेशन 1 के साथ एक बार इक्वेशन 3 लेनी है, फिर 2 के साथ 3 लेनी है, और फिर हमें पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y फाइंड आउट करनी है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो x माइनस वाई इक्वल है 2 के, दैट इज माई इक्वेशन नंबर 1।
इसके साथ मैं इक्वेशन 3 को लिख देता हूं 4x माइनस वाई इक्वल 80। ये क्या, ध्यान से चेक कर लेते हैं। हाँ सर, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 3। तो हम इसको सोल्व करते हैं। केस 1, यहां पे मैं केस 1 लिख सकता हूं। केस 1 पॉसिबल है सर। ओके, नाउ सपरेट करना पड़ेगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये तो y से y कैंसिल। x माइनस 4x माइनस 3x इक्वल 2 माइनस 80 दैट इज माइनस 78। तो यहां से x की वैल्यू आएगी बच्चा माइनस 78 डिवाइड बाय माइनस 3। तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। तो x की वैल्यू आ गई बच्चा 26। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चा 26। y की वैल्यू पता करते हैं, तो आपने कहा पुट x इक्वल 26 इन इक्वेशन 1। तो आप लिखेंगे 26 माइनस वाई इक्वल 2, वाई को इधर लाओ 2 को इधर लाओ, तो ये हो जाएगा 26 माइनस 2 इक्वल वाई। और यहां से y की वैल्यू क्या आ गई 24। देखो x और y की एज में 2 का डिफरेंस है। हाँ सर, तो मैंने कहा सो प्रेजेंट एज या एज ऑफ ए, ओनली एज ऑफ ए बोल रहा है। सो एज ऑफ ए इज 26 ईयर्स एंड एज ऑफ बी इज 24 ईयर्स। क्वेश्चन खत्म हो गया, बट नहीं हुआ सर। मैंने कहा क्यों सर? देखो आपके पास एक इक्वेशन 2 भी तो है। मैंने कहा हाँ, तो हमने कहा यहाँ पे केस सेकंड कंसीडर करते हैं। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है क्या, चेक कर लेते हैं भाई, और भी कोई पेयर बनता हो इनकी एजेस का डिफरेंस का। तो हमने कहा देखो भाई, पहली इक्वेशन आपके पास है x माइनस वाई इक्वल टू दैट, नो फर्स्ट नहीं लेंगे, सेकंड लेंगे ना। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लिखता हूं मैं। सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चा आपके पास, ये वाली इक्वेशन है। क्या है, मैं इसको माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू, दैट इज माई इक्वेशन नंबर 2। और थर्ड इक्वेशन क्या है मेरी, 4x माइनस वाई इक्वल 80, दैट इज माई इक्वेशन नंबर 3। अब मैं देखो इनको सोल्व करूंगा तो डायरेक्ट दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से y कैंसिल हो रहा है। ये आएगा 3x इक्वल 82, यस और नो। और x की वैल्यू क्या आएगी 82/3। सर 82/3 x पॉसिबल है क्या? मैंने कहा हाँ पॉसिबल तो है, क्योंकि बच्चा किसी की एज है ना ईयर्स के बाद में मंथ में भी तो पॉसिबल है। अरे हाँ सर, ये बात तो सही है। तो मैंने कहा इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो बस। तो आपने लिखा भाई देखो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 82 में 3 का डिवाइड कर दो, तो 3 2 जा 6 होता है, 3 2 जा 6 लिखोगे, माइनस करोगे तो 2 आएगा, 7 3 जा 21 होता है, माइनस करोगे तो 1 आएगा। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो 27 होल 1/3। तो ये आंसर आ गया 27 होल 1/3। अब ये जो x की वैल्यू हम पुट करते हैं, मान लो इक्वेशन 1 में, किस में पुट करेंगे 1 में, तो ये थोड़ा सा काम तो बढ़ गया बच्चा अपना, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ गई अपनी। तो आप कहेंगे पुट x इक्वल 82/3 इन इक्वेशन 2। तो हो जाएगा माइनस 82/3 प्लस वाई इक्वल टू, वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे 2 प्लस 82/3 करोगे, एलसीएम लोगे कितना आएगा 3 आएगा सर। तो 3 2 जा 6 प्लस 82 हो जाएगा। तो यहां से आ गया 88/3। और 88 को मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिखने वाले हो, 3 2 जा 6, फिर बचा कितना 28, और 28 में 7 9 3 जा 27 होता है, फिर 1/3। तो ये हो गया 29 होल 1/3। और देखो दोनों में डिफरेंस कितने का है, 27 होल 1/3 और 29 होल 1/3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 2 ईयर्स आएगा। तो आप लिख सकते हैं सो एज ऑफ ए पॉसिबल है इज 27 होल 1/3 ईयर्स। मंथ में नहीं कैलकुलेट करेंगे भाई, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता तो 4 मंथ आता, 27 ईयर्स 4 मंथ आ जाता, बट अपने को नहीं करना है। एंड एज ऑफ बी इज 29 होल 1/3 ईयर्स। देखो इस केस में बी बड़ा है ए छोटा है, और इस केस में ए बड़ा है बी छोटा है। तो हमने यहाँ पे डिफरेंस में ये लिखा था कि हो सकता है ए की एज बड़ी हो बी की एज छोटी हो, तब उनमें डिफरेंस 2 आए। डिफरेंस हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। या फिर हो सकता है वाई की एज बड़ी हो, मतलब बी की एज बड़ी हो और ए की एज छोटी हो, तब उनका डिफरेंस भी 2 आ सकता है। ओके, तो आई थिंक ये बात समझ में आई कि जब भी डिफरेंस की बात करेगा तो हमें करना है। अब आप मुझसे पूछोगे सर सी और डी की क्या बात करनी थी? मैंने कहा कुछ नहीं करना था, मैं कैलकुलेट नहीं करना था, बट एक रिलेशन दिया था कि एक्स और वाई में हम रिलेशन कैसे फाइंड आउट कर सके, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है तो 2 इक्वेशन चाहिए। तो इसने यहाँ पे हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए डी को और सी को इंट्रोड्यूस करवाया और उनके बीच में एक रिलेशन दिया। ओके, आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 4 क्लियर है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछें। वीडियो पसंद आ रहे हो तो बच्चा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें
जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन हमें मिल जाता है और आपको भी वीडियो ढूंढने नहीं पड़ेंगे, जल्दी से मिल जाएंगे। ओके बच्चा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बेटा।